Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान अहमद हम्माद और मैं हूं सबा शफीक। जी हाँ, पाकिस्तान सुपर लीग का इब्तिदाई मरहला जो है वो खत्म हो गया। 30वां मैच कल खेला गया बिटवीन इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड कराची किंग्स। और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो पहले 5 लगातार मैच जीतने के बाद लगातार 4 मैच हारी और इफ एंड बट्स हो गए, लेकिन पहुंच चुकी थी इस मैच से कबल ही क्वालिफायर में। लेकिन वो कहते हैं ना, फिनिश करना ऑन हाई नोट, और कराची किंग्स को लगातार दूसरी मरतबा शिकस्त देते हैं और ये 10वीं शिकस्त है कराची किंग्स की अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड। और इस मैच में कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री 79 रन से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पे दूसरी पोजीशन हासिल करके डायरेक्ट क्वालिफाई और क्वालिफायर में उनका मुकाबला होगा अगेंस्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो कि टॉप पर है इस पॉइंट्स टेबल पे। और उसके बाद से एलिमिनेटर जो खेला जाएगा वो बिटवीन लाहौर कलंदर एंड कराची किंग्स होगा। जी हाँ, रवायती हरीफों के दरमियान एलिमिनेटर खेला जाएगा और उसकी फातेह टीम जो है वो क्वालिफायर 1 की लूजर टीम के साथ खेलेगी और फिर क्वालिफायर का जो विनर है वो इस एलिमिनेटर 2 के विनर के साथ फाइनल खेलेगा ऑन द 25th ऑफ दिस मंथ। तो ये जनाब पाकिस्तान सुपर लीग की अब तक की सिचुएशन। कल के मैच की बात की जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस टूर्नामेंट का सेकंड हाईएस्ट स्कोर भी इनके खिलाफ ही हुआ था। 263 क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने स्कोर किया था, लेकिन सेकंड हाई स्कोर दे स्कोर 251 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। जी हाँ, 5 विकेटों के नुकसान पर 251 रन बनाती है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। और उसमें आपको क्रेडिट देना पड़ेगा ओपनिंग पार्टनरशिप, क्या जबरदस्त पार्टनरशिप थी, 150 ऑड रन की पार्टनरशिप। और वो पार्टनरशिप ऐसी थी कि आपको नजर आया कि कराची किंग्स बिल्कुल कहीं नहीं है। पहले 10 ओवर में 130 रन बनते हैं बगैर किसी विकेट के नुकसान पे, और आखिरी 10 ओवर में मजीद 120 रन बनते हैं और 5 विकेटें गिरती है। लेकिन अगर कराची किंग्स की बॉलिंग एनालिसिस देखे जाए, अपार्ट फ्रॉम मीर हमजा, रेस्ट ऑफ द 4 बॉलर्स कंसीडेड 200 रन्स, मोर देन 200 रन्स। जी हाँ, 58 रन दे रहे हैं 4 ओवर में, 51 रन दे रहे हैं, 54 रन दे रहे हैं। तो बहुत महंगी बॉलिंग नजर आई और बैट्समैन हावी नजर आए। हमने देखा कि एलेक्स हेल जिस ब्रूटल अंदाज में खेल रहे थे, बॉलर बेबस नजर आ रहे थे। कोई भी बॉलर ऐसा नहीं था कि जो कहे कि नहीं उसको चांस मिला और उसने विकेट हासिल करने की कोशिश, लेकिन नहीं नजर आता। जनाब, आगाज होता है और जैसा आपको बताया कि 12वें ओवर में 153। जी हाँ, आप अंदाजा कर लें, 12वां ओवर जारी है, कोई विकेट नहीं गिरी। लोग कह रहे थे कि इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टोटल भी हो सकता है क्योंकि 10 की 10 विकेटें बाकी है, लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं विकेट गिरती है और फिर वो ब्रेक लग जाती है, वो मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे वही हमने देखा कि 153 के स्कोर पे पहली विकेट साहिबजादा फरहान जो कि हाईएस्ट स्कोरर भी बन चुके हैं इस लीग के, और उन्होंने पर्पल कैप भी हासिल की, हनीफ मोहम्मद कैप। तो स्कोरिंग 73 ऑफ जस्ट 41 बॉल, 41 गेंदों पे 73 रन बनाते हैं, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल हैं और 178 इनका स्ट्राइक रेट। तो ब्रूटल आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि स्ट्राइक रेट के हिसाब से बाउंड्रीज देख के। अब्बास आफरीदी इनका कैच पकड़ते हैं और बॉलर है मीर हमजा। तो जनाब, पहली विकेट गिरती है और फिर एक विकेट गिरे तो फिर दूसरी 7-7। रसी वनडे-डूसन जो इस मैच में शामिल किए गए आए दोबारा, लेकिन बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए। 110 रन के इजाफे के बाद 163 के स्कोर पे रसी वनडे-डूसन 7 गेंदें जरूर खेली, लेकिन सिर्फ 1 रन बना के आउट हो जाते हैं। डेविड वार्नर इनका लॉन्ग ऑन पे कैच पकड़ा आमिर जमाल की बॉल पे, और फिर तीसरी विकेट 172। 9 रन का इजाफा, सलमान अली आगा आउट हो गए, रन आउट, 7 रन बनाए और एंटिसिपेट करके दूसरे एंड पे पहुंच गए थे, लेकिन वहां हमने देखा एलेक्स हेल खड़े हुए थे, तो सलमान अली आगा जो है वो रन आउट हो जाते हैं। 5 गेंदों पर 1 चौके की वजह से 7 रन बनाए, जबकि चौथी विकेट 199 के स्कोर पे एलेक्स हेल अपनी सेंचुरी से 12 रन की दूरी पे आउट हो जाते हैं। 88 रन बनाते हैं सिर्फ 35 गेंदों पे, जिसमें 6 चौके और 8 छक्के शामिल थे। 251 का स्ट्राइक रेट। इतने जारियाना अंदाज से आप बैटिंग करेंगे तो मैन ऑफ द मैच तो फिर बनना ही था इनका। लेकिन मैन ऑफ द मैच शायद शादाब खान को भी दिया जा सकता था, 40 ऑड रन और फिर 4 विकेटें, लेकिन एलेक्स हेल्स के ये 251 रन का जो स्ट्राइक रेट था, 250 में से अगर 88 रन वो भी 35 बॉल्स पे हम निकाले तो वही स्ट्राइक रेट की बात, नंबर ऑफ जबरदस्त 8 छक्के लगाना, 6 चौके। उसके बाद से 5 विकेट जो है वो 237। कैप्टन शादाब खान 19 गेंदों भी ये भी आए और जा रहे हैं अंदाज। पहली बॉल पे हमने देखा कि निकल के इन्होंने हसन अली को डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर छक्का लगाते हैं, और फिर हमने नजर आया कि ही मीन्स बिजनेस इंटेंट के साथ खेलना चाह रहे हैं, और 3 चौके 3 छक्के, 221 इनका स्ट्राइक रेट, और ये रन आउट हो जाते हैं। टिम साइफर्ट इनको रन आउट करते हैं। एंड में हैदर अली और बेन डॉर्शस
हैदर अली 19 9 गेंदों पे, जिसमें 1 चौका और 1 छक्का, और बेन डॉर्शस 4 गेंदों पे 10 रन बनाते हैं। तो ये 251 रन बनाते हैं 5 विकेटों के नुकसान पे, और इनके रन बनाने की औसत 12.55। अगर नंबर ऑफ बाउंड्रीज इस्लामाबाद यूनाइटेड की इनिंग में अगर देख ली जाए, पहले चौकों की बात कर लेते हैं, तो आपको नजर आया कि 19 चौके देखिए ये जबरदस्त। और अगर छक्कों की बात कर ली जाए तो 16 छक्के, 16 छक्के 19 चौके। तो ये बहुत ज्यादा नंबर ऑफ बाउंड्रीज है जो कराची किंग्स के बॉलर्स ने कंसीड की, और यही वजह है कि 251 रन बोर्ड पे लगते हैं। और इनकी बॉलिंग एनालिसिस के हिसाब से आपके, जैसा मैंने कहा, अपार्ट फ्रॉम मीर हमजा जिन्होंने 4 ओवर में 41 रन दिए, तकरीबन 10 रन पर ओवर की औसत से, और 1 विकेट हासिल की। रेस्ट ऑफ द बॉलर, अगर खुशदिल शाह की बात की जाए तो 4 ओवर में 58 रन देते हैं, 1 विकेट, और इनके 14.5 की इकॉनमी है, बहुत ही महंगे साबित हुए। हसन अली भी कम नहीं है, 4 ओवर में 46 रन इन्होंने भी दिए, कोई विकेट हासिल की, 11.5 की इनकी औसत है। अब्बास आफरीदी 4 ओवर में 51 रन दिया, कोई विकेट हासिल की। ये जो 2 विकेट पेशावर ज़ल्मी में ले लिए ना, वही ले लिया, वहीं पे सिलसिला रुका हुआ है। बिल्कुल। अब्बास आफरीदी, आमिर जमाल, इन्होंने भी 4 ओवर में 51 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। तो इन दोनों ने कुल आमिर जमाल भी मुझे याद है, 8 ओवर में रन आउट किया, बाबर आजम 102 रन इन दोनों ने दिए, और 8 ओवर में खुशदिल शाह और हसन अली, इन दोनों की बात की जाए तो इन्होंने 106 रन दिए। तो इन 8 ओवर की 106 और 102, तो कुल 208 रन बन जाते हैं ये 16 ओवर में इन 4 बॉलर्स की परफॉर्मेंस है। यही वजह आपको हमारे बॉलर्स को भी क्रेडिट देते हैं, लेकिन पिच, बैटिंग पिच है, हमने पिनी स्टेडियम की देखा है, बैटिंग को सपोर्ट करती है। और जब एलेक्स हेल और साहिबजादा फरहान जैसे बैटिंग कर रहे हो, जिस फॉर्म में साहिबजादा फरहान इस थ्रू आउट द टूर्नामेंट नजर आए हैं, और उनका साथ एलेक्स हेल्स ने दिया, और जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे, तो वहां पे तो मुझे लगता है कि शाहीन अफरीदी या हारिस रऊफ भी होते तो ऐसा ही एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस प्लेयर नजर आता है कि वो इतना कूल काम, उसके पास एक गेम प्लान होता है। जैसे 153 रन की पार्टनरशिप ऑफ 69 बॉल, जिसमें आपको दोनों इक्वल कंट्रीब्यूटर नजर आ रहे हैं। एलेक्स हेल्स ने 28 गेंदों पे 76 और साहिबजादा फरहान ने 41 गेंदों पे 73। तो ये वो पार्टनरशिप थी, एक ही पार्टनरशिप ऐसी है। और इसके अलावा नीचे आपको 2 पार्टनरशिप नजर आती है, एक शादाब और हैदर अली की 16 गेंदों पे 38, और एक एलेक्स हेल और शादाब की 14 गेंदों पे 27। तो 3 पार्टनरशिप और इम्पैक्टफुल पार्टनरशिप, और मैच जो है कराची किंग्स ने वैसी 2 रन आउट भी हुए। लेकिन जो हैदर अली और बेन डॉर्शस की बिटवीन द विकेट रनिंग थी, वो बहुत जबरदस्त थी। विकेट कीपर के पास बॉल जाती है और 3 रन वहीं पे बनते हैं, मोहम्मद नबी की ओवरथ्रो पे भी, और लास्ट बॉल पे भी हसन अली ने गुस्सा किया आमिर जमाल पे कि इस एंड पे आपने क्यों नहीं थ्रो किया, आपने 2 रन बनवा दिए, और वो बटन बच गया था और दूसरी टीम बिल्कुल ओवर द मून आप कह सकते हैं। इन रिप्लाई चेजिंग अ टारगेट ऑफ 252, कराची किंग्स वर बोल्ड आउट फॉर 172 इन 18.2 ओवर्स। जी हाँ, 18.2 ओवर में 172 के स्कोर पे पूरी टीम आउट हो जाती है, और इस तरह इन्हें मैच में 79 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ता है। आगाज अच्छा था जनाब, 5.2 ओवर में 56 रन बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे टिम साइफर्ट आउट होने वाले बैट्समैन बोल्ड कर देते हैं, टिपिकल यॉर्कर। मैं हमेशा से कहता हूं कि पावर प्ले में या डेथ ओवर्स में अगर आपके पास अच्छा यॉर्कर है तो आपको उसको एग्जीक्यूट करना है। सलमान इरशाद जो कि स्लिंगिंग एक्शन है, लोअर ट्रेजेक्ट्री से बॉल करते हैं, और वो हमें नजर आया कि सही जगह बॉल को पिच करने में कामयाब होते हैं। तो टिम साइफर्ट को क्लीन बोल्ड कर दिया, 17 गेंदों पे 5 चौकों की मदद से 26 रन बनाते हैं। और फिर दूसरी विकेट जो है वो 80 के स्कोर पे जेम विंस, इनसे उम्मीदें थी लेकिन जल्दी वापस चले गए, 10 गेंदों पे सिर्फ 8 रन बनाए। कॉट बाय सलमान अली आगा ऑफ द बॉलिंग ऑफ इमाद वसीम। इमाद वसीम की बॉलिंग एनालिसिस सारी दुनिया एक्सपेंसिव होगी, लेकिन इमाद वसीम नहीं होंगे। क्या उनके पास वो गुर है, क्या उनके पास वो आर्ट है कि वो बैट्समैन के जो फीट मूवमेंट है उसके हिसाब से अपनी लेंथ को ऑल्टर कर लेते हैं। बॉल को स्लो भी कर लेंगे, बॉल को फ्लाइट भी दे देंगे, बॉल को तेज भी कर देंगे, डार्ट इन करेंगे टुवर्ड्स हिज पैड। तो वो क्रैम्प फॉर स्पेस और उसको आउटफॉक्स करने की एक बेहतरीन सलाहियत इमाद वसीम के पास। तो जनाब उसके बाद से जेम विंस आउट होते हैं। फिर तीसरी विकेट 86 के स्कोर पे 5 ही रन का इजाफा। इमर्जिंग प्लेयर है साद बेग, फुलफिल नहीं किया अपने पोटेंशियल को, 5 गेंदों पे 5 ही रन बनाए। कॉट बाय शादाब खान विद इन द सर्कल, इजी कैच ऑफ द बॉलिंग ऑफ वो भी शादाब खान के लिए। और फिर अगर देखें चौथी विकेट तो डेविड वार्नर एग्जैक्टली 100 के स्कोर पे आउट होते हैं और 11वें ओवर में, और इन्होंने 43 रन बनाए। एक और मैं कहूंगा कि इमाद वसीमी की बॉल
बैकफुट पे जाके लेग साइड पे खेलना चाह रहे थे, लेकिन बैट के नीचे से बॉल गुजर जाती है, तो बॉल डबल बाउंस, कोई बॉल ज्यादा बाउंस भी हो रहा है, कोई नीचे भी रहे, तो इस पे आप विकेट एक्सपोज करके नहीं खेल सकते, तो रिस्की था और वो रिस्क का उन्होंने प्राइस पे की कि ही वाज बोल्ड फॉर 43 ऑफ 28 बॉल्स हिटिंग 4 4s एंड 2 6s। और उसके बाद से 5 विकेट खुर्शीद शाह जो इस टूर्नामेंट में बड़े कंसिस्टेंट थे, लेकिन कल उनका दिन नहीं था, वो आउट होते हैं 101 के स्कोर पे और खुर्शीद शाह ने एक ही रन बनाया। और खुर्शीद शाह के बाद देखा जाए तो मोहम्मद नबी, जैसा अभी सभा कह रही थी कि पेशावर जल्मी के अगेंस्ट बड़ा धुआंधार, हम रास्ते में बात कर रहे थे कि मोहम्मद नबी, और ऐसा लग रहा था कि बस इन्हीं के अगेंस्ट खेलने आया और बस खत्म है पेशावर जल्मी। जी हाँ, यहाँ पे हैदर अली का कैच पकड़ते हैं शादाब की बॉल पे, और शादाब अच्छे रिदम में नजर आते, आगे बॉल कर रहे थे, शॉर्ट पिच बॉल नहीं कर रहे थे, जो उनका एक कमजोरी नजर आ रही थी, तो मेरे ख्याल से थोड़ा अपने ऊपर काम किया है शादाब खान ने, तो यहाँ पे वो आउट होते हैं। फिर उसके बाद से 7 विकेट इरफान खान न्याजी। मुझे ये प्लेयर पसंद बहुत है, लेकिन मैं इसकी कंसिस्टेंसी चाहता हूँ कि आप डिलीवर करें, आपके अंदर वो पोटेंशियल है। मुझे थोड़ी बहुत झलक इनके अंदर इंजमामुल हक और कह सकता हूँ कि मिसबा से थोड़े मिलते जुलते ये प्लेयर हैं, पावर हिटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन मिसबा पावर हिटिंग अच्छी करते हैं। मिसबा पावर हिटिंग अच्छी, लेकिन मिसबा का जो ड्रॉबैक था कि वो टुक करने के बाद पावर हिटिंग करते थे, अगर वो ना चले तो फिर वो मैच तो हमारे बाबर भी तो ऐसे ही करते हैं ना, पहले टुक कर लेते हैं और फिर अब बाबर पे आप दोबारा घूम के आ रही है, बाबर की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। मोहम्मद इरफान खान न्याजी आउट होते हैं, फिर हसन अली आउट हो जाते हैं, इन्होंने कोई रन नहीं बनाया, और ये भी शादाब खान की बॉल पे बैकफुट पे जाते हैं, बॉल इनका भी नीचे रहता है, बैट के नीचे से होते हुए सीधे स्टंप पे, और शादाब ने फिर इनको इशारा भी किया बाहर जाने का। हाँ, हसन अली ने तो देखा भी नहीं, पीछे आउट हुए और बस। फिर उसके बाद हमने देखा कि अब्बास आफरीदी आते और शादाब 5वीं विकेट की तलाश में थे, लेकिन उनको 3 छक्के लगाते हैं। 13 गेंदों पे 3 छक्कों और 2 चौकों की मदद से इन्होंने 34 रन की इनिंग खेलती हैं, 261 इनका स्ट्राइक रेट, लेकिन फाइनली इनको सलमान इरशादी आउट करते हैं, कॉट बाय विकेट कीपर गाजी गौरी, और ये आउट होते हैं। फिर आखिरी विकेट हमने देखा, छक्के जबरदस्त है, हमारा कॉन्फिडेंस है, मतलब पता चल रहा था कि कोई छक्का लगा रहा है। इस्लामाबाद जीत चुकी थी, लेकिन फिर भी शादाब ने विकेट्स लिए और उसके बाद फौरन से वही बताया कि विकेट्स ही नहीं ले सकते, इनकी पिटाई भी हो सकती है। और वंस अगेन आखिरी विकेट फिर सलमान इरशाद की, आमिर जमाल को वही डेडली यॉर्कर करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट यॉर्कर उनके बूट पे जाके लगती है और अंपायर उनको आउट करा देते हैं। तो यहाँ आमिर जमाल आउट होते हैं जनाब, 10वें और आखिरी बैट्समैन, 14 गेंदों पे 16 रन बनाए, जिसमें 2 चौके शामिल थे। मीर हमजा 12 के स्कोर पे नॉट आउट रहे, और कराची किंग्स की पूरी टीम 18 ओवर में सिर्फ 172 रन बना के आउट होगी। सब आपसे चाहूंगा कि आप इतनी देर में अगर मुझे बता सकें कि नहीं इनकी इनिंग में नंबर ऑफ बाउंड्रीज कितनी है, क्योंकि मैं पार्टनरशिप इनकी इनिंग में अगर देख लूं तो पहली विकेट पे ही 56 रन की पार्टनरशिप होती है 32 गेंदों पे, और उसके बाद कोई और पार्टनरशिप ये आखिरी 9वीं विकेट की, जिसमें 17 गेंदों पे 41 बनते हैं बिटवीन आमिर जमाल एंड अब्बास आफरीदी। मेन कंट्रीब्यूटर अब्बास आफरीदी हैं, 13 गेंदों पे 34 रन बनाते, लेकिन इनकी टीम जो आउट हो जाती है। जी हाँ, नंबर ऑफ बाउंड्रीज अगर बात की जाए, कराची किंग्स ने, जैसा हमने बताया, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 19 चौके और 16 छक्के लगाए, इनकी जानिब से कितनी बाउंड्री? 17 चौके, और इनकी इनिंग्स में तो 7 छक्के, 17 चौके और 7 छक्के शामिल हैं, और तो कोई कंपैरिजन, और 10 गेंदे पहले ही आउट हो गए, 10 गेंदों पे चले 20 रन और हो सकते थे। मुझे पॉइंट्स टेबल देखने के बाद ऐसा लगा कि ये मैच था 2nd और 3rd पोजीशन के लिए। वेरी ट्रू, बिल्कुल ऐसे। और कराची किंग्स, ठीक है, स्कोर तो हो गया, अगर पूरे ओवर्स खेल जाती तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है इनके नेट रन रेट में इनके, क्योंकि पॉइंट्स बराबर है हमेशा से कि गेम अवेयरनेस ये होनी चाहिए कि आपको पूरे ओवर बैटिंग करनी चाहिए, स्क्वीज करना चाहिए मार्जिन ऑफ विक्ट्री एंड डिफीट को। अगर कोई टीम हार रही है तो उसको डिफीट के मार्जिन को, और कोई जीत रही है तो उसको वो कहते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें इस मैच में बेहतर हो सकती थी। बेशक कराची किंग्स मैच हार जाती, इतना स्कोर ना बनता, कम स्कोर से भी मैच हार जाती बेशक, और पूरे ओवर्स खेल लेती, तो आई थिंक कराची किंग क्वालिफायर में जाती, जाना फिर आर्च राइवल्स का मुकाबला कैसे होता बिटवीन लाहौर एंड कराची के? आर्च राइवल्स को एलिमिनेटेड 2 भी तो खेलना है ना, फिर क्वालिफायर्स में जो जाता है वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा फाइनल के लिए, तो फिर इसलिए यूनाइटेड की बॉलिंग अगर देख ली जाए तो बेन डॉशर्स 3 ओवर में 30 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। टाइमल मिल्स हैं 3 ओवर में 33 रन देके कोई विकेट हासिल नहीं, लेकिन सलमान इरशाद 3.2 ओवर में 28 रन देकर 3 कीमती विकेटें हासिल करते हैं। अपनी यॉर्कर को बड़ा 2 यॉर्कर पे आउट किया, और एक फेल्ड टच लगता है, बैट्समैन स्लॉक करता है तो विकेट कीपर के हाथ में। इमाद वसीम
फेवरेट बॉलर मैं कहूंगा। 4 ओवर में 22 रन, 2 विकेट्स। जबरदस्त इकोनॉमिकल, हर कैप्टन चाहेगा ऐसा बॉलर मेरी टीम में हो जो इकोनॉमिकल भी हो, साथ साथ विकेट भी ले रहा हो, और पावर प्ले में मुश्किल ओवर करने आता हो, तो जबरदस्त। हमारे दिमाग की बात हो रही है तो मैं ये भी कहना चाहूंगी, तो ऑलराउंडर माने जाते हैं, तो मुझे लगता था कि शायद बैटिंग में उनको यूज कर लेना चाहिए था। देखिए अपने हैदर अली जहाँ पे यूज हुए, जहाँ पे आपने हैदर अली बहुत बेहतर है, हैदर का इनसे कंपैरिजन नहीं कर सकते। अच्छा जी, शादाब खान, अगर ये आखिर में उनको इतनी बाउंड्री न लगती तो बहुत ही इकोनॉमिकल बॉलिंग था, लेकिन फिर भी 4 ओवर में 45 रन। लेकिन मैं कहता हूं हमेशा विकेट कॉलम में अगर नंबर ऑफ विकेट ज्यादा नजर आते तो जस्टिफाई हो जाता है। 4 विकेट हासिल करते, और सलमान अली आगा इन्होंने भी 1 ही ओवर करवाया और 1 ओवर में 9 रन दिए और 1 विकेट भी हासिल किए। तो मूविंग ऑन टू पॉइंट्स टेबल, क्या सिचुएशन है ये लीग मैचेस खत्म होने के बाद? कोयटा ग्लैडिएटर्स ने फिनिश किया ऑन द टॉप, और सरप्राइजिंगली सरप्राइज है कोयटा या कराची को क्वालिफाई करना सरप्राइज है। इस लीग से पहले उन्होंने डिसाइड किया कि सरफराज की जगह सऊद शकील और सऊद शकील की कैप्टनसी खुशकिस्मत है कि बड़ा पहली सीजन में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, 7 मैच जीते, सिर्फ 2 में शिकस्त होती है इनको, और इनके 15 पॉइंट है। 1 मैच बारिश की नजर हो गया, 1.39 इनका नेट रन रेट, और इस्लामाबाद यूनाइटेड दोबारा से स्लो बट स्टेडी विन द रेस, जाग गए टाइम पे और रेस में दोबारा हिस्सा लिया, फिर रेस जीत गए कराची किंग्स के खिलाफ। 10 मैच खेले, 6 जीते 4 हारे, 12 पॉइंट है, 0.37 इनका नेट रन रेट, दूसरे नंबर पे फिनिश करके क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई किया, और दे विल टेक ऑन कोयटा ग्लैडिएटर्स, तो एक अच्छा मैच। और फिर तीसरे नंबर पे कराची किंग्स, 10 मैच खेले, 6 जीते 4 हारे, सिर्फ 12 पॉइंट है, 0.04 इनका नेट रन रेट। 79 रन की डिफीट जो है वो इनका नेट रन रेट नीचे आ गया, और वो दूसरे बिल्कुल मैं यही कहना चाह रही थी कि प्लानिंग पॉइंट्स बराबर थे, कराची सेकंड पोजीशन पर भी था, और अगर थोड़ी सी प्लानिंग की जाती, ये टीम वर्क जो हम लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट है, इतने ज्यादा लोग हैं टीम में, अगर थोड़ा सा वर्क करते तो शायद डायरेक्ट क्वालिफायर खेल रहे होते। वेरी ट्रू। और फिर उसके बाद से लाहौर कलंदर, 10 मैच खेले, 5 जीते 4 हारे, आखिरी मैच इन्होंने भी जीता, 1 इनका बारिश की नजर हो गया, तो 11 पॉइंट और 1.03 इनका नेट रन रेट। जबकि पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान एलिमिनेट हो चुके हैं। पेशावर ज़ल्मी 10 में से सिर्फ 4 मैच जीत सकी, 6 में शिकस्त का सामना करना पड़ा, 8 पॉइंट और -0.29 इनका नेट रन रेट। जबकि मुल्तान सुल्तान 10 मैच खेले, सिर्फ 1 जीता, 9 में शिकस्त हुई, 2 पॉइंट और -2.44 इनका नेट रन। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमाद अब क्वालिफायर्स और नेक्स्ट राउंड जो लाहौर में शिफ्ट हुआ है, इस्लामाबाद की और पिंडी स्टेडियम की लेग खत्म हुई, अब सेकेंड जो आपने पिंडी में कल का मैच अगर देखा जाए तो जैसे एलेक्स सेल्स की बैटिंग एंजॉय की, शादाब खान की बैटिंग एंजॉय की, लेकिन उससे पहले जो 2 मैचेस हुए उसमें पहला मैच जो आफ्टर वॉर के बाद खेला गया तो वो जबरदस्त मैच था, दोनों तरफ से 200+ स्कोर हुआ। ऑल्दो के पेशावर ज़ल्मी वो मैच हारी, लेकिन बाबर आजम की इनिंग्स में और जैसे वो खेले, डेविड वार्नर खेले उस मैच में, जेम विंस ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो ओवरऑल एक अच्छा टूर्नामेंट जो पिंडी में हम लोग कह सकते हैं कि इख्तिताम हुआ। और अब लाहौर में पिंडी का इख्तिताम हो गया, अब लाहौर में जाएंगे। कल खेला जाएगा पहला क्वालिफायर बिटवीन होस्ट लाहौर कलंदर एंड डिफेंडिंग चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड एट कदाफी स्टेडियम इन लाहौर। और उसके बाद से फिर एलिमिनेटर आपको नजर आएगा जो कि 22 तारीख को परसों खेला जाएगा बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड कराची किंग्स। रवायती हरीफ है जनाब, राइवलरी बड़ी मशहूर है, हमेशा से है। और फिर उसके बाद से आपको नजर आएगा एलिमिनेटर क्वालिफायर 2 खेला जाएगा, और फिर उसके बाद से 25 तारीख को इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। तो जनाब कल के अगर मैच की बात की जाए, कल भी हम करेंगे, लेकिन आज भी आपसे पूछ लेते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, कौन जीतेगा? कोयटा ग्लैडिएटर्स। ओके, मैं जनाब मेरा वोट है इस्लामाबाद यूनाइटेड, डिफेंडिंग चैंपियन, और हमारे शहर की टीम है जनाब, अपनी टीम को बैक करेंगे। पता नहीं क्यों अपने शहर की टीम को बैक नहीं कर रही सबा शफी। मुझे शुरू से इस्लामाबाद नहीं पसंद, हमाद को मैंने बहुत बार बताया, फिर भी वो चाहते हैं बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन साहिबजादा फरहान की बात करते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड में टॉप कर रहे हैं इस पॉइंट्स टेबल में, हाई स्कोरर हैं इस बार के। लास्ट टाइम बाबर आजम थे और इस बार साहिबजादा फरहान है, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ जेम विन से 20 स्कोर आगे। जी हाँ, कराची के पास भी मौका है और साहिबजादा फरहान के पास भी मौका है। मैं कहता हूँ इन लीग्स का फायदा तब होता है, अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें तो पाकिस्तानी प्लेयर इमर्ज
करके सामने आए, मैच विनर बॉलिंग और बैटिंग में पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी हो, ताकि वो आगे चल के पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हो। अगर टॉप 5 में बात करें हम तो 4 प्लेयर ऐसे हैं जो पाकिस्तान के हैं और एक जेम विंस हैं। अगर बात करें साहिबजादा नंबर 1 पे, जेम विंस सेकंड, फखर जमान थर्ड, मोहम्मद रिजवान फोर्थ एंड हसन नवाज 5th पोजीशन पर मौजूद हैं। और इसी तरह अगर बॉलर्स की बात की जाए सुभाष, अगर बॉलर्स की बात की जाए तो उसमें मेरे ख्याल से अब्बास अफरीदी, हसन अली भी होंगे उसमें और अबरार भी होंगे। अब्बास अफरीदी, अबरार अहमद सेकंड पे, जेसन होल्डर जो अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ नहीं है, फहीम अशरफ, देन शादाब खान। पहले 5 में से 4 जो हैं वो भी पाकिस्तान तो जनाब मेरे ख्याल से पाकिस्तान सुपर लीग कराने का मकसद ही है पाकिस्तानी प्लेयर्स निकल के सामने आए और हम तमाम प्लेयर्स को, तमाम टीम्स को बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। सामिन इसी के साथ अपने मेजबान अहमद हम्माद और सबा शफीक को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.